नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी ऐसे शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, फाइनली उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। साथियों, सर्वप्रथम अपने चैनल के माध्यम से उन सभी हमारे टीचर्स को बहुत सारी ढेर सारी बकरीद की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आप सभी लोग को बकरीद की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज की डेट की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ी खबर जारी हो चुकी है आपके ट्रांसफ़र नियमावली के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी लोग लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब तक नियमावली यहाँ पर जारी होगी, क्योंकि माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं मिथिलेश तिवारी जी, उनके माध्यम से अभी 2 से 3 दिन पहले आप सभी को सूचना दी गई थी कि नियमावली यहाँ पर बन रही है और नियमावली के बनते ही आप सभी से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लिए जाएंगे। साथियों, इस बार के ट्रांसफ़र में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है। साथ ही साथ बिहार के सभी शिक्षक अपने गृह पंचायत के बगल वाले पंचायत में, साथ ही साथ अपने गृह प्रखंड के बगल वाले प्रखंड में जाकर के अब आसानी से अपना जो पठन पाठन का कार्य है वह कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पे शिक्षा विभाग ने किस प्रकार की रूपरेखा तैयार की है उसके संदर्भ में यहाँ पे आपको सारी जानकारी दे देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो कि लगातार कमेंट करते रहते हैं, सर क्या हमारा इस तबादला नीति में भी कुछ ना कुछ अधिकार होगा, यानी कि क्या हम भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो उसको लेकर के भी आपके मन में जो एक मानसिक भ्रम बना हुआ है उसको भी हम यहाँ पर तोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है वो आप सबके समक्ष रखने वाले हैं। साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पर लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को टेक्स्ट बुक के समर सिलेक्शन सेल के विषय में बताना चाहेंगे। साथियों, टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर के आप जितने भी अलग अलग एग्जाम्स हैं उसके जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ पहले जो यहाँ पे कई तरह के पास आपको देखने को मिलते थे, जैसे कि पास इलाइट हो गया, पास प्रो मैक्स हो गया और सिंपल पास हो गया, उन सभी को अब कंबाइन करके केवल एक पास बना दिया गया है। अब आप सिंपली ईयरली टेक्स्ट बुक पास को जो है 439 रुपीज़ के इफेक्टिव प्राइस में परचेस कर सकते हैं। साथियों, ये जो सेल है आप सभी की 29 से लेकर के 31 मई तक चलने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि समर सिलेक्शन सेल का फ़ायदा उठाना तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे इजीली जाकर के आप इस टेक्स्ट बुक के समर सिलेक्शन सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। साथियों, यही नहीं, अगर आप हमारे कूपन कोड STT10 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% का बेनिफिट देखने को मिलेगा, यानी कि आपके इफेक्टिव प्राइस में 12% का और ऑफ हो जाएगा। साथियों, टेक्स्ट बुक अगर आप जानते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि टेक्स्ट बुक आपको बहुत सारी वैरायटीज़ देता है। अगर आपके मॉक की बात करें या फिर आपके स्टडी मटेरियल की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें, मतलब आप किसी भी एग्जाम में अगर जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए टीचिंग लेवल के एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं, BPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम्स को देने से पहले आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रिपेयर करना होता है। और अगर आप अपनी तैयारी को आंकना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट यहाँ पे एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो साथियों, टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जाकर के आप अपने जो भी कमजोरी है उसे माप सकते हैं और उसको दूर कर सकते हैं, और यहां पे आपको सारी चीजें एक साथ देखने को मिल जाती है। तो साथियों, देर किस बात की, समर सिलेक्शन सेल का फायदा उठाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। साथियों, अब सर्वप्रथम आप सभी को हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि नियमावली के संदर्भ में यहाँ क्या चीज़ें चल रही हैं। हमें जो यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई है कि आपकी नियमावली बनकर के फाइनली तैयार हो चुकी है। जो पहले हमने एक बार आपको बताया था कि ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया चली रही थी, लेकिन अचानक से यहाँ पे जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने एक आमूलचूल परिवर्तन का आदेश दिया। सभी जो आला पदाधिकारी हैं उन्होंने उस जो आदेश था उसका अनुपालन किया और यहाँ पे जो अनिवार्य रूप से संशोधन होने थे उनको फाइनली संशोधित कर दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ मेजर अपडेट्स निकल के आ रही हैं, उनको आपको बता देते हैं मेजर अपडेट्स में क्या क्या है। देखिए, इस बार क्या है कि 5.5 लाख से अधिक शिक्षकों को अब यहाँ पर ट्रांसफर का सीधे सीधे फायदा देखने को मिलने वाला है। अगर आपके मन में तनिक भी श्लेष मात्र भी संशय है कि पता नहीं इस बार मौका मिलेगा कि नहीं मौका मिलेगा, तो इसको आप मन से निकाल दीजिए। देखिए, क्या होता है कि इसमें 1-2 लोग हमेशा डाउट में रहते हैं, और कोई भी आप ट्रांसफर निकाल करके देख लीजिए। इसके पहले जब यहाँ पे लगभग 1.5 लाख के करीब शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ था तो उसमें भी तमाम लोग जो थे वो मतलब उनका ट्रांसफर कर दिया गया अपने गृह पंचायत से थोड़ी दूर, 5-7 किलोमीटर दूर था। तो कोई दिव्यांग था तो उसने कहा कि हम नहीं जा पाएंगे, कोई महिला थी तो उन्होंने कहा हम नहीं जा पाएंगे, हम पहले वाले ही विद्यालय में सही हैं। तो कुछ इस तरीके के लोग रहते हैं जो कि अपना तो परेशान होते
होते ही हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी परेशान करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जब नई नियमावली आ रही है, तब भी तमाम हमारे शिक्षक साथी हैं जो लगातार कमेंट करते हैं कि सर उस फला चैनल पे ये बता रहा है, फला चैनल पे ये बता रहा है, सर पता नहीं हमको मौका मिलेगा कि नहीं, हमको मौका मिले। आप एक बात बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप जो है टीचर हैं, शिक्षक हैं, आप एक बात बताइए, अभी तक आपका जितना भी ट्रांसफ़र हुआ है, क्या वो नियमावली के तहत हुआ है? क्या किसी पॉलिसी के अंतर्गत हुआ है? इससे पहले आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पे शिक्षा विभाग ने आप सभी से 41,000 के लगभग आवेदन लिए थे ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए। इसके अलावा सेम जिले में भी ट्रांसफ़र हुआ था। क्या कोई नियमावली के तहत ये ट्रांसफ़र हुआ था? साथियों, आप सभी को पता है कि कोई भी नियमावली यहाँ पर नहीं बनाई गई थी। सबसे पहले जो नियमावली बनाई गई थी, वो बनाई गई थी जिसमें आपको अनुमंडल के ऑप्शंस देने थे। लेकिन अनुमंडल के ऑप्शंस जब दिए गए और उसे एक तरीके से जबरिया ट्रांसफ़र कहा गया, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली कई सारे समय से यहाँ पे जो शिक्षक, तो साथियों यहाँ पे बेसिकली जो कई दिनों से यहाँ पे एक ही विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक थे, तो शिक्षा विभाग की नीति थी कि इनको एक विद्यालय से निकाल करके दूसरे विद्यालय में पदस्थापित करना है। साथ ही साथ जो लोकल टीचर्स थे, जो मतलब 10 साल, 15 साल, 20-20 साल से एक ही विद्यालय में पढ़ा रहे थे, तो उनको यहाँ पे निकालना जो है शिक्षा विभाग का मेन मकसद था। लेकिन अब चूंकि उसमें जबरिया ट्रांसफ़र की बात की गई थी, उसके अलावा अनुमंडल, मंडल, शैक्षणिक मंडल, बहुत सारी चीज़ें थी, जिसकी वजह से वो मामला कोर्ट में चला गया और फिर शिक्षा विभाग ने उस नियमावली को क्या किया, क्रैश कर दिया, यानी कि उसे वहाँ पे ही हटा दिया। तो अब जो बाकी ट्रांसफर होने थे वो अब नियमावली के तहत होने नहीं थे, तो इस वजह से सारी दिक्कतों का सामना हुआ। इसी के अंतर्गत आपने देखा ढेर सारे कन्फ्यूजन्स हुए, बहुत सारे शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि पता नहीं आने वाले समय में कब ट्रांसफर हो क्या ना हो। तो किसी ने म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिया अपनी दूरी घटाने के लिए, किसी ने जो 41,000 आवेदन के तहत अपना आवेदन दिया, तो 6 जिले तक वह पहुंच गया, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे जिले तक जाकर के मिला है। लेकिन इस बार की जो ट्रांसफर पॉलिसी है, आप यकीन मानिए बहुत ही शानदार ट्रांसफर पॉलिसी है। बेसिकली यहाँ पर जो एक मंतव्य है, जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने भी एक ही लाइन में कहा था कि हमारा ये एक लक्ष्य है कि सभी शिक्षक अपने घर के नज़दीक यहाँ पे शैक्षणिक प्रशैक्षणिक माहौल को संभालें, ताकि आसानी से वो बिना एकदम तनाव रहित यहाँ पर जाकर के अपना जो शैक्षणिक वातावरण है उसे हैंडल कर सकें, ताकि हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, वो भी बिना किसी तनाव के। तो उसी के दृष्टिगत यहाँ पे जो शिक्षा विभाग का लक्ष्य है, वो सभी शिक्षकों को यहाँ पे समान रूप से आवेदन देने का मौका मिलेगा। एक बात याद रखिए, जब भी कोई नई नियमावली आती है, वो उसी फ्रेश डेट से लागू होती है। ये बात आपको बार बार अगर समझानी पड़े तो कहीं ना कहीं बात निरर्थक हो जाती है। आप सभी लोग समझदार हैं, जब एक नियमावली आएगी तो वो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगी। इसी तरह की चीज़ आपके फ्रेश पेपर में भी लिखी हुई थी। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि 5.5 लाख से अधिक यहाँ पे जो शिक्षक हैं उनको मौका मिलने वाला है, और इस नियमावली के तहत आप सभी लोग आवेदन करेंगे, और शिक्षा विभाग मान करके चलिए लगभग सभी शिक्षकों का ट्रांसफर कर देगा। इसके अलावा पूरे साल में प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभी जो हमें अपडेट प्राप्त हो रहे हैं, पूरे साल में आपके 2 बार आपसे ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए जाएंगे। साथ ही साथ म्यूचुअल ट्रांसफर का विंडो खोला जाएगा। अगर कोई शिक्षक साथी म्यूचुअल ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो वहाँ से म्यूचुअल ट्रांसफर भी ले सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक हैं जो पूछ रहे हैं कि सर हमने ऐच्छिक ट्रांसफर ले लिया था, 41,000 वाले आवेदन में हमने अपना आवेदन दिया था, हमको छठा जिला मिला है, 5वां जिला मिला है, चौथा जिला मिला है या तीसरा जिला मिला है, तो क्या हमें अधिकार नहीं है कि हम अपने घर जा करके जो है पठन पाठन कर सकें? क्या हमें रोक दिया जाएगा? कुछ नहीं ऐसा होगा। आप लोग एकदम फ्रेश माइंड में रहिए, सबसे आवेदन लिए जाएंगे। और यहाँ पे पेपर में भी अगर आपने देखा होगा, निश्चित रूप से कहा गया था कि 50,000 के आसपास ऐसे शिक्षक होंगे जो शायद ही यहाँ पे आवेदन दे पाएंगे। आप स्टेटमेंट को पढ़ा करिए, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथियों को अपने घर के नज़दीक ही बढ़िया विद्यालय मिल गया है, तो आखिर वो आवेदन क्यों करेंगे? तो यहाँ पे कुल मिला जुला करके है कि नई नियमावली से फ्रेश आवेदन होंगे। आप सभी लोग आवेदन के पात्र हैं। अब परेशान मत होइए अगर आप परेशान होंगे। साथियों, अब सभी आपके प्रश्न होंगे कि नियमावली कब तक जारी हो जाएगी, तो देखिए आपको बता देते हैं, आज की डेट में आपकी जो नियमावली है वो पूरी तरीके से तैयार हो गई है। अगर आप सभी लोग लगातार अपडेट रहते हैं तो आपने देखा होगा कल की डेट में यहाँ पे वैशाली जिले से एक पत्र जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि सभी शिक्षकों से डेटा लिया जा रहा है कि मानक के अनुसार यहाँ पे सभी जो टीचर्स हैं उनका रेशनलाइजेशन किया जाना है, और उसी मानक के अनुरूप जो है आप सभी लोग BRC में उपस्थित होकर के जो भी प्रधान शिक्षक प्रधाध्यापक हैं वो अपना सूची वितरित करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि कब से आपकी नियमावली जारी हो जाएगी, तो प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे 30 मई बताया जा रहा है कि 30 मई तक आपका जो है यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी घोषणा करेंगे नई ट्रांसफर नियमावली का। और विश्वास मानिए, आने वाले कम से कम 4 से 5 साल जब तक करंट गवर्नमेंट रहेगी तब तक ये नियमावली के तहत आपसे ट्रांसफर लिए जाएंगे। हालांकि इस बार जो ट्रांसफर होने वाला है, चूंकि अब आप अपने गृह पंचायत के बगल वाले पंचायत में चल जाएंगे, तो एक बात याद रखिएगा, इस बार आप ट्रांसफर ले लेंगे तो एटलीस्ट यहाँ पे आपको 3 वर्ष के लिए रोका जाएगा। और क्यों ना यहाँ पे रोका जाए, जब अपने घर के बगल में चले गए तो फिर आपसे कहा जाए कि फिर अगले साल ट्रांसफर लीजिए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो एकदम सोच समझ करके अपना जो है ट्रांसफर लीजिएगा। बाकी सभी लोगों को ट्रांसफर का मौका मिलने वाला है, एकदम निश्चिंत रहिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जून के मिड में आपसे आवेदन लेना स्टार्ट कर दिया जाएगा, और जुलाई के फर्स्ट वीक में बताया जा रहा है आप सभी के स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे। और अनिवार्य रूप से याद रखिएगा,
अनिवार्य रूप से अब की बार आपको अपना विद्यालय में जाकर के यहाँ पे अलॉटमेंट अपना लेना होगा, यानी कि आपको योगदान करना ही करना होगा। अब की बार बाध्यता होगी, अन्यथा की स्थिति में शिक्षा विभाग आपके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई कर सकता है और उसकी जवाबदेही आपके ऊपर रहेगी। तो आप लोग जो भी हैं वो अपना फ्रेश माइंड से सोच समझ करके कि हाँ हमको आवेदन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब सोच समझ के करिएगा। वो बाद में ही आप सोचें कि हम नहीं करेंगे, तो उसके वजह से आप दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि पहले ही इस शिक्षा कोष के माध्यम से आपसे एक तरीके से स्वीकृति ले ली जाएगी कि जहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जाएगी वहाँ आपको अनिवार्य रूप से जाना होगा। अब कुल मिला जुला करके आप सभी के ट्रांसफर की रूपरेखा तैयार है, बहुत जल्द आपसे आवेदन ले लिए जाएंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस जेन्युइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए इस चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसे शेयर करिए। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।